मुंशियों को हिसाब ने मारा। हम जो अब तक बचे रहे उनसे, हम जो अब तक बचे रहे उनसे, हमको रोटी कबाब ने मारा। हमको रोटी कबाब ने मारा। आखिरी पैगाम मर्दों के हवाले से मुकम्मल, दो पैगाम औरतों के हवाले से 5 से 7 मिनट में आपका जलसा मुकम्मल। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे कि आपने आकर के जलसे को सुना और इस रात को आपने इबादत बना दिया। मैं दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपकी हर मुश्किल को आसान फरमाए। सुनने के लिए यहाँ से लेकर के वहाँ तक तैयार जोश के साथ आप उठाइए इंशाअल्लाह। आखिरी पैगाम मर्दों के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूँ। जुमेरात का जब दिन आता है तो उम्मत के आमाल खुदा के यहाँ पेश होते हैं। पीर का दिन जब आता है तो उम्मत के आमाल पेश होते हैं। सबका अमल कबूल होता है मगर 2 आदमी का अमल कबूल नहीं होता। जिस घर के अंदर झगड़ा है भाई भाई का, पड़ोसी का, हिंदू मुसलमान का, मुसलमान का मुसलमान से झगड़ा है, जब तक वो झगड़ा खत्म नहीं होता, जुमेरात आता है चला जाता, सोमवार आता है चला जाता, सबका अमल कबूल होता है, इन दोनों का अमल कबूल नहीं होता। दूसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ चला जाएगा। मस्जिद में किताब रखी होती है, उसका नाम है फज़ाइल अमाल। उस किताब के लिखने वाले का नाम है शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह। उनके सामने उनका गुलाम खादिम आया, या हुजूर माफ कर दो, गलती हो। तो हजरत ने खफा होकर के कहा कि 1-2 बार गलती हो तो माफ कर। 1 दर्जन से ज्यादा तुमने गलती की है, कैसे माफ करूंगा। मौलाना इलियास साहब बगल में थे, शेखुल हदीस के चचा थे। कहा मौलाना जितनी बार खुदा से माफी चाहते हो उतनी बार माफ करो। खुदा से कितनी बार माफी चाहते हो? बार बार, 1000 बार, लाखों बार। ये तो अभी 1 ही दर्जन हुआ, 1 लाख बार गलती करने दो जब माफी मांग रहा है। तीसरा और आखिरी नमूना आपकी खिदमत, जब अलविदा जुमा आएगा तो ऐलान होगा इमाम साहब की तरफ से, लोगों ईद की नमाज इतने बजे ईदगाह में अदा होगी। एक आदमी बोला इमाम साहब से, इमाम साहब मस्जिद में अगर नमाज होगी तो मैं पढ़ूंगा, ईदगाह में तो कभी नहीं पढ़ूंगा। तो इमाम साहब का सर चकरा गया, क्या बोल, ईद की नमाज ईदगाह में होती है, बारिश है नहीं, आफत है नहीं, तो मस्जिद में कैसे होगी? ईदगाह की नमाज ईदगाह में होती है। तो उससे पूछा कि अल्लाह का बंदा मस्जिद में क्यों पढ़ना चाहते हो, ईदगाह में क्यों नहीं? कहा कि जिससे मेरा मुकदमा चल रहा अदालत में वो ईदगाह में पढ़ेगा, वो पढ़ेगा तो मैं कभी नहीं जाऊंगा। तो इमाम साहब ने हाथ जोड़ करके कहा कि बाबू साहब वो एक किनारे में पढ़ेगा, तुम दूसरे किनारे में पढ़ लेना, क्या दिक्कत। मौलाना आप किनारे की बात करते हो, अगर मुझे पता चला कि वो जन्नत में जा रहा, मैं जन्नत में भी नहीं जाऊंगा। हाथ उठाइए, वादा किया। ऐसी नाराजगी से ईमान चला जाएगा, जन्नत से मालूम हो जाएगा। हाथ उठाइए, तकलीफ 3 दिन के लिए रहेगी, उसके बाद माफ कर देंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जब बदला नहीं ले सकेंगे तब माफ करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, चैनल वाला ही फिसल गया बेचारा, जो यहाँ से लेकर के वहां तक पहुंचाता है वही फिसल गया। डब्बे की बात तो छोड़ी, यहाँ तो इंजन ही फिसल रहा। खैर, अल्लाह जज़ाए खैर। जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद। तू मंदिर में तो मस्जिद में तू ही है ईमानों में, मुरली की तानों में तू, और तू ही है आज़ानों में, मुरली की तानों में तू, और तू ही है आज़ानों में। तेरे ही दम से तीनों धर्म की, तेरे ही दम से तीनों धर्म की दुनिया है आबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद है मोहब्बत जिंदाबाद। नफरत की प्यार की आंधी रुक न सकेगी, नफरत की दीवारों से खूने मोहब्बत हो न सकेगा, खंजर से तलवारों से खूने मोहब्बत
न सकेगा खंजर से तलवारों से। प्यार की आंधी रुक न सकेगी नफरत की दीवारों से। खूने मोहब्बत हो न सकेगा खंजर से तलवारों से। मर जाते हैं आशिक जिंदा, मर जाते हैं आशिक जिंदा, रह जाती है यार जिंदाबाद जिंदाबाद है मोहब्बत जिंदाबाद 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 है मोहब्बत जिंदाबाद। ताज हुकूमत जिसका मजहब फिर उसका ईमान कहाँ। जिसके दिल में प्यार न हो वो पत्थर है इंसान कहाँ। ताज हुकूमत जिसका मजहब फिर उसका ईमान कहाँ। जिसके दिल में प्यार न हो वो पत्थर है इंसान कहाँ। पत्थर है इंसान कहाँ। इश्क के दुश्मन होश में आ तो, इश्क के दुश्मन होश में आ तो जाएगा बर्बाद। जिंदाबाद जिंदाबाद है मोहब्बत जिंदाबाद। औरतों के हवाले से दो पैगाम आपकी खिदमत में रखने तैयार हो, सुनने के लिए तैयार है तो उसके साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान होंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ चला जाएगा। अभी आप देख रहे हैं कि शादी में, एक शादी में 10-10 लाख रुपए खर्च होते हैं और शादी से ज्यादा आसान कोई काम नहीं। काजी हो या ना हो निकाह हो जाता, खुतबा हो या ना हो निकाह हो जाता। दो आदमी की मौजूदगी में लड़का बोले कि मुझे लड़की कबूल, लड़की बोले मुझे लड़का कबूल, मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, निकाह हो जाता। लेकिन अभी निकाह इतना महंगा हो चुका है कि 5 साल में 10 लाख रुपया जमा करना पड़ता है एक बाप को, या तो लोन पर पैसा लिखवाना पड़ता है और उसके बाद शादी के बाद 10 साल तक उसको अदा करना पड़ता है, तब शादी होती है। जानते हैं महंगी कैसे हुई शादी? घर से हुई, घर की औरत से। जब शादी सूखी साखी शादी होती थी, कम खर्चे में शादी होती तो औरत क्या बोलती थी कि शादी है कि जनाजा। न कोई डीजे है, न कोई गाना बजाना है, न कोई चहल पहल है, न ये है न वो है। औरतों के ताना मारने की वजह से आज कुंवारी औरत बूढ़ी हो गई, खुद करदारा इलाज है। तीसरे नमूने को आप बहुत ध्यान से सुनिए। काजी साहब की अदालत में औरत आई, उसका बाप आया। बाप कहता है मेरी बेटी उस लड़के के पास नहीं रहेगी, निकाह को खत्म कर दो। तो काजी साहब ने प्राइवेट में लड़की से पूछा कि तुमको लड़के से क्या शिकायत? कहा हुजूर राज की बात है, हमको कोई शिकायत नहीं, मेरा बाप ही नहीं चाहता इस घर को आग लग गई, घर के चलते। तीसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस पर मैं पैगाम को खत्म कर रहा हूं। बेटी कुमारी बूढ़ी हो गई, बूढ़ी होकर के बीमार हो गई। जब आखिरी वक्त आया, जब मरने का वक्त आया तो बाप को करीब बुलाया, कहा अब्बा आमीन बोलो। पहली बार तो एक बार आमीन कहा, कहा दूसरी बार आमीन बोलो तो बाप ने आमीन कहा, कहा तीसरी बार आमीन बोलो तो बाप ने कहा आमीन। अब बेटी ने कहा अब्बा हुजूर मैं 1 मिनट के लिए जिंदा हूं, 1 मिनट के बाद मेरी रूह कब्ज हो जाएगी। मैं जवान थी, मेरी शादी नहीं हुई, मैं कुंवारी थी, मेरी शादी नहीं हुई, मैं बीमार पड़ गई, अब मैं दुनिया को छोड़ करके जा रही हूँ। इस दुनिया में तो अब मेरी शादी हो ही नहीं सकती। अब्बा जानते हो मैंने 3 बार आपसे आमीन कहलवाया, मैंने एक दुआ मांगी है दुनिया को छोड़ते हुए कि मैंने खुदा से कहा है कि मेरे खुदा, मेरे बाप ने मुझको शादी से महरूम किया, तू इसको अपनी जन्नत से महरूम कर दे। हाथ उठाइए, वादा कीजिए वक्त पर अपने बच्चियों की शादी करेंगे और वक्त से पहले इंतजाम करेंगे, गरीबों पर रहम करेंगे, फ्री में शादी करेंगे इंशाअल्लाह, और फ्री में मिला तो छोड़ेंगे नहीं। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर मचा, मैंने 2 मरतबा आपको देखा, दूसरी शादी में आपका इरादा। कितना सच है कितना झूठ है, कितना हक है कितनी लौट है, कितना हक है कितनी लौट है। रब सभी का
आज कुछ न बोल, क्या है ये समाज कुछ न बोल, क्या है ये समाज कुछ न बोल। ढोलना ये बोल सिर्फ देख ले, ऐ दिल ज़बान खोल सिर्फ देख ले, मान ले जहां की बात को, दिन समझ ले काली रात को, दिन समझ ले काली रात को, चलने दे यूं ही ये सिलसिला, कुछ न बोल किसको क्या मिला, कुछ न बोल किसको क्या मिला। तराजुओं का झोल सिर्फ देख ले, ऐ दिल ज़बान खोल सिर्फ देख ले। आपको दोबारा मुबारकबादी दे रहा हूँ, तो आखिरी पैगाम सुना रहा हूँ। 3 मिनट का आपका जलसा रहेगा। आप भी सोचेंगे 3-3 मिनट करके हम लोगों का जनाजा ही उठा था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि साहिल पर कश्ती लग गई। मुझे उम्मीद नहीं थी, मैं तो समझ रहा था कि जलसा मिलाद बन जाएगा। मैंने सोचा कि मुझे क्या फर्क पड़ता है, अगरबत्ती मोमबत्ती जलाऊंगा, चिरागी मुरादी लेकर के नौदुबिया रुक जाऊंगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आपके हौसले ने मिलाद को जलसा बना दिया। अल्लाह दीन दुनिया दोनों की भलाई से आपको मालामाल फरमाए। गैब से आपकी कुंवारी बेटी के लिए जोड़े का इंतजाम फरमाए। आखिरी पैगाम सुना रहा हूँ माँ बाप के हवाले से, इसके बाद आपका जलसा मुकम्मल। मैंने खा पी करके जो लोग जलसा में बैठते हैं वो जलसा 12 बजे में दम तोड़ देते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि 12 के कांटे से भी आगे बढ़ गए। अल्लाह आपके हौसले को जवान फरमाए, आपके ईमान को जिंदा फरमाए। आखिरी पैगाम सुना रहा हूँ, इसके बाद सहमत तमाम माँ बाप की खिदमत करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ चला जाए। हजरत आयशा के पास एक औरत है, उसके पास 2 बच्चे थे। तो हजरत आयशा ने 3 खजूर के दाने दिए, 3 खजूर, इससे ज्यादा कुछ था ही नहीं करना, सिर्फ 3 दाने खजूर के। उस औरत ने 1 दाना खजूर एक बच्चे को दिया, दूसरी खजूर दूसरे बच्चे को दिया, और अपने हिस्से की खजूर लेकर के बैठ गई। इंतजार कर रही कि ये बच्चा खा करके फारिग हुआ कि नहीं, वो बच्चा खा करके फारिग हुआ कि नहीं। जब दोनों बच्चा अपने हिस्से की खजूर खा गया तो अपने हिस्से की खजूर को 2 टुकड़े किया, एक टुकड़ा इस बच्चे को दिया, दूसरा टुकड़ा उस बच्चे को दिया, खुद फाका किया, अपने बच्चे को खिलाया। अल्लाह के रसूल को जब पता चला तो आपने फरमाया, जानते हो बच्चे की मोहब्बत माँ के दिल में कैसी होती है, खाता बच्चा है, खुश माँ हुआ करती है। दूसरे नमूने को ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ। माँ जब बच्चे को दुआ दे करके रुखसत करती है, उस बच्चे की जिंदगी में अल्लाह 4 चांद लगा देते हैं। कैसे? मूसा अलैहिस्सलाम को माँ ने पैदा किया और संदूक के हवाले किया, दुआ दे करके रुखसत की। जब वो बच्चा फिरौन के दरबार में गया तो क्या नाम था? मूसा। और जब वो वहां से वापिस आया तो वो कौन थे? मूसा कलीमुल्लाह। इस्माइल अलैहिस्सलाम को माँ ने रुखसत किया, तो जिस वक्त दुआ लेकर के इस्माइल चले तो सिर्फ इस्माइल थे। जब दुआ माँ की मिली, जब वापिस आए तो इस्माइल ज़बीहुल्लाह। तीसरे नमूने को सुनिएगा, इस पर पैगाम को खत्म कर रहा हूं। एक नौजवान आकर के बोला, मेरी माँ बहुत खराब है, बहुत मिजाज की कड़ी है, बहुत बदतर हो रहा है। तो अल्लाह के रसूल ने कहा, जिस वक्त तुमको 9 महीने पेट में रखा उस वक्त खराब है, अब खराब है। क्या रसूल अल्लाह, मैं सच कह रहा हूं, वो औरत बदमिजाज है, मेरी माँ है तो क्या है, बहुत खराब औरत है। अल्लाह के रसूल ने कहा, जिस वक्त वो माँ रात वक्त जाग करके तुमको दूध पिलाती थी उस वक्त खराब नहीं थी। तो उसने अकड़ करके कहा कि मैंने इसका बदला दे दिया। दूध पिलाया उसने, मैंने कंधे पर बिठा करके हज करा दिया। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि जिस वक्त तुम्हारी माँ तुमको पैदा कर रही थी तो उस वक्त ऐसी तकलीफ होती थी जैसे कि 90 तलवार पीठ पर पड़ रहे थे। अभी तो तुमने उस तकलीफ को भी अदा नहीं किया है, दूध का हक अदा करने की बात तो बहुत दूर की है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, माँ बाप की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। शादी के बाद सीधे ससुराल में रहेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, कुर्सी पर बैठ करके सबूत दिया है कि हम घर जमाई दमाद।
ओ जाने वाले जाओ ना घर अपना छोड़ के, माता बुला रही है तुम्हें हाथ जोड़ के। ओ जाने वाले जाओ ना घर अपना छोड़ के, माता बुला रही है तुम्हें हाथ जोड़ के। नगरी तुम्हारी गलियां तुम्हारी बस्तियां, इन सब को छोड़ कर अरे जाते हो तुम कहाँ। उजड़ी है लाख फिर भी है बस्ती तुम्हारी माँ। दुनिया में सुख न पाओगे दिल माता तोड़ के, माता बुला रही है तुम्हें हाथ जोड़ के। ठहरो पुकारती है तुम्हारी जमीन तुम्हें, कहता है आसमान है जीना यही तुम्हें। लौटाओ माँ की आह लगे ना कहीं तुम्हें, लौटाओ माँ की आह लगे ना कहीं तुम्हें। रुक जाओ जा रहे हो कहाँ पीठ मोड़ के, माता बुला रही है तुम्हें हाथ जोड़ के। माँ बाप की खिदमत में दिलो जान लुटाओ, कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ। करो माँ बाप की खिदमत तुम्हारे काम आएगी, यही खिदमत तुम्हें अल्लाह से जन्नत दिलाएगी। बढ़ाएगी तुम्हारी उम्र के अयाम ये खिदमत, अता होगी बपैसे की बुरिया रोजी में भी बरकत। अल्लाह की रहमत साया फगन होगी, मिसले कमर इस्मात जलवा फगन होगी। ये कश्ती अमल की है इसे पार लगाओ, कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, कि जलसे को कामयाब करे, आपके बच्चों को कामयाब करे, आपके मुस्तकबिल को अल्लाह रोशन फरमाए। 3 वादे पर खड़े हो जाइए, जलसा जिंदगी भर के लिए कामयाब हो जाएगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। न किताबों से नमाजों से नजर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख चित्र में, बड़े कालिश के चक्कर में बड़े साहब के दफ्तर में, केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख किताब में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, फिर पतलून के चक्कर में तो लगोटी भी गई। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला